हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपीज़। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी चमचम की रेसिपी। और वैसे भी छेने की जो भी मिठाई होती है बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। तो चलिए बनाते हैं चमचम। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चमचम बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालूंगी और अब मैं इसमें गाय का दूध डाल रही हूँ। काऊ मिल्क मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 लीटर काऊ मिल्क ले रही हूँ। अब इसे इस तरीके से बॉयल आने तक पकाएंगे, एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। और बस अब मैं कर रही हूँ फ्लेम को ऑफ। तो चमचम बनाने के लिए ये जो मिल्क है इसे हम कर्डल करेंगे, मतलब फाड़ेंगे दूध को। तो फ्लेम को ऑफ कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने विनेगर लिया है, तो मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है और 2 टेबल स्पून ही इसमें पानी ऐड किया है। मतलब जितना आपको विनेगर लेना है उतना ही आपको इसमें पानी भी डालना है। इससे जो छेना होगा वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो बस इसे धीरे धीरे करके कर्डल करना है, बहुत ज़्यादा इसको चलाना भी नहीं है। तो ये मैंने पूरा डाल दिया और बस थोड़ी देर में ये देखिए दूध अच्छे से फट गया है। तो बहुत ही अच्छा छेना बनकर के तैयार हुआ है, ये देखिए। तो चलिए अब इसे स्टेन कर लेते हैं। तो स्टेन करने के लिए यहाँ पे मैं एक मलमल का क्लॉथ ले रही हूँ और इसमें सारा छेना डाल देंगे। हमेशा आपको फ्लेम ऑफ करके ही दूध को कर्डल करना है। इससे जो छेना होगा वो सॉफ्ट बनेगा जब भी आप छेने की कोई भी मिठाई बनाएं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अब अच्छी तरीके से इसका जो सारा पानी है वो हटा देंगे। तो अच्छी तरीके से पानी से, साफ पानी से इसे वॉश करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी जो हमने कर्डल करने के लिए जो भी यूज़ किया है, आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, आप विनेगर जैसे मैंने यूज़ किया है, तो उसका फ्लेवर ना आए। तो अच्छी तरीके से सारा पानी हटा देना है इसका। अब इसका सारा पानी अच्छे से हटा देंगे और ये जो पानी बचता है छेने को स्टेन करने के बाद, इसे आप वेजिटेबल बनाने में या फिर आटा गूंथने में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 kg शुगर। तो आपको 1/2 kg शुगर लेनी है और इसमें मैं डालूँगी शुगर का आधा पानी। मतलब जितनी आपने शुगर ली उसका आधा आपको पानी डालना है। अगर 2 कप शुगर ली तो 1 कप आप पानी डालेंगे। अच्छी तरीके से इसे स्पून से चलाएंगे ताकि जो चाशनी है, जो शुगर हम सिरप बना रहे हैं, वो नीचे लगे ना। तो बस इसमें एक बॉयल आने देंगे ताकि जो ये शुगर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए वाटर में। बाकी इसकी कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो ये देखिए शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो बस अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसे ढक के साइड में रख दूँगी। तो अब मैं एक बड़ी सी परात ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ छेना जो हमने कर्डल करके निकाला था। और सारा पानी मैंने अच्छे से इसका प्रेस करते हुए हाथों से हटा दिया है और इसे अब अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो छेना बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत जल्दी से ये मैश हो जाएगा। तो आपको अच्छे से मैश करना है इसे और बहुत हल्के हाथों से इसे मैश करना है। बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए मैश नहीं करना है, हल्के हाथों से मैश करेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैश हो गया है। तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं कुछ और चीज़ें। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं चमचम। तो इस तरीके से पहले बॉल बनानी है और उसे फिर सिलेंडर की शेप का कर देना है, क्योंकि चमचम हमेशा सिलेंडर की शेप में ही मिलते हैं मार्केट में।
तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो बिल्कुल राउंड शेप देना है, फिर सिलेंडर का शेप देना है और इस तरीके से हल्का सा फिंगर से प्रेस कर देना है। तो बस आप जिस भी शेप के चाहे बना सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा बड़े आपको नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब आप इन्हें अभी कुक करोगे तो ये डबल साइज़ के हो जाएंगे। तो ये मैंने सारे बना लिए हैं और यहाँ पे मैंने चाशनी को एक बार फिर से बॉईल कर लिया है और अब मैं इसमें ये सारे जो चमचम हैं इन्हें डाल रही हूँ कुक होने के लिए। तो हमेशा जो अपन ने शुगर सिरप बना करके रखी है उसे गर्म करना है एक बॉयल आने तक और उसके बाद ही चमचम डालने हैं कुक होने के लिए। अब जब रसगुल्ले बनाते हैं तो चाशनी काफ़ी पतली होती है, बट जब चमचम बनाते हैं तो उसमें चीनी ज़्यादा होती है और पानी कम होता है। अब इसे ढक कर के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है एक छोटा चम्मच और आधा कटोरी उसमें पानी डाला है और उसका एक घोल बना लिया है। तो इसे थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे ताकि ये बबल्स ऊपर तक आते रहें और चमचम अच्छे से कुक होता रहे। काफ़ी गाढ़ी हो गई है चाशनी, इसलिए अब इसमें फिर से हम डाल देंगे ये जो घोल हमने बनाया था मैदे वाला। तो ये थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ। और अब आपको बहुत ही ध्यान से इसे पकाना है। तो बस 15 मिनट में ये पक कर के बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं कर रही हूँ फ्लेम को ऑफ। और ये देखिए जो चमचम हैं कितने अच्छे से फूल गए हैं, अपने शेप से जस्ट डबल हो गए हैं। और आप अगर इनकी चाशनी देखें तो देखिए कितनी गाढ़ी होती है। अगर आप रसगुल्ले बनाते तो ये बहुत ही पतला पानी होता। तो इन्हें ठंडा होने देंगे। अब एक प्लेट में मैं ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट और चमचम ठंडे हो गए हैं तो उन्हें इस प्लेट में रख रही हूँ, क्योंकि हम डेसिकेट कोकोनट से इसमें कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही यमी से बने हैं। तो अब अच्छी तरीके से इसमें कोटिंग कर लेंगे। और चमचम कभी भी बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं होते, हल्के से डेंस होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स चमचम बन करके बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए चमचम बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इन्हें ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।